लेट्स टॉक अबाउट जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री पर। सेकंड इज 1 ईयर की ही जीडीपी निकाली जाती है। थर्ड वन इज गुड्स एंड सर्विसेज एंड द लास्ट वन इज फाइनल प्राइस। I will explain it further. Now, what is goods and services? Goods is related with manufacturing units and factories. एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एक कार खरीदनी है, आप शोरूम में गए, पैसे दिए और कार ली, तो वो कार आपको फिजिकल फॉर्म में दिख रही है, आप उसको टच कर सकते हो, उस पर बैठ सकते हो, घूम सकते हो, तो वो आएगा गुड्स के अंदर। सर्विसेज में आता है ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, ब्यूटी सैलून्स एट्सेट्रा। एक एग्जाम्पल लेते हैं कोचिंग क्लासेस का। तो आप कोचिंग क्लासेस में गए, फीस पे की, तो उसके बदले में आपको कोई फिजिकल फॉर्म में वस्तु नहीं मिल रही, कोई चीज़ नहीं मिल रही, उसके बदले में आपको नॉलेज मिल रहा है, आप नॉलेज गेन कर रहे हैं वहाँ से, तो वो कोचिंग क्लासेस वाले आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आएगा सर्विस के अंदर। तो किसी भी पॉलिटिकल बाउंड्री में 1 ईयर में मैन्युफैक्चर होने वाले गुड्स एंड सर्विस एंड उसकी फाइनल कॉस्ट को जब हम इंक्लूड करते हैं तो उसे उस पर्टिकुलर कंट्री की हम जीडीपी कहते हैं। अभी चलते हैं फाइनल कॉस्ट पर। फाइनल कॉस्ट के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई बिस्किट की फैक्ट्री है, तो वो बहुत सारे रॉ मटेरियल को यूज़ करके वो बिस्किट बनाती है। तो हम जब बिस्किट खरीदते हो तो फाइनल बिस्किट का हम पे करते हैं ना, नहीं मतलब कि हम मैदे का अलग 2 रुपया इसका, 4 रुपया इसका, ऐसे करके पे नहीं करते ना, हम पूरा फाइनल प्रोडक्ट का पे करते हैं, तो उसे हम फाइनल कॉस्ट कहते हैं। अब जीडीपी पर चलते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर जीडीपी। सपोज इन इंडिया रिलायंस ने 200 रुपीज़ का मैन्युफैक्चरिंग किया एंड हंडे ने 180 रुपीज़ का किया, तो हमारी टोटल जीडीपी हुई 380 रुपीज़। बट अगर कोई बंदा लेट्स से कनाडा गया है, आजकल तो वैसे भी कनाडा का बहुत क्रेज़ चल रहा है, एनीवे, तो उसने 100 रुपीज़ अर्न किए हैं, तो हम आपके मन में क्वेश्चन आएगा ना कि हम इसको जीडीपी में कंसीडर करें या फिर नहीं करें। तो नहीं, हम इसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जीडीपी में सिर्फ हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही कंसीडर करते हैं। जीडीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैन्युफैक्चरिंग, यानी उससे आपको पता चलता है कि उस देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो किसी भी देश की जीडीपी देख के ही एमएनसीज अट्रैक्ट होती है कि अच्छा इसकी जीडीपी ज़्यादा है तो हम उसमें वहाँ पे हम अपनी कंपनी को खोलेंगे, तो उससे वो देश को ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और एमएनसी को अपना ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। और हाँ, एक बात खास याद रखनी है कि जीडीपी हमारे नेशनल प्रोडक्ट को नहीं दिखाता है, बिकॉज आउटसाइडर कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन अपने साथ ले जाएगी। तो अब चलते हैं जीएनपी पे। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस ए माइनस बी। ए मीन्स बाहर से जो इनकम जनरेट होके आई वो, एंड माइनस बी, बी यानी कि जो देश के बाहर अर्निंग जा रहा है, जैसे कि ये हंडे के केस में जो हुआ वो 180 रुपीज़ अपने साथ ले जाएगा, तो उसको हम जीएनपी में कंसिडर नहीं कर रहे। तो जीएनपी इज इक्वल टू 380 प्लस 100 माइनस 180, तो जीएनपी हमें मिला 300 रुपीज़। यहाँ पे जीएनपी जीडीपी से कम है, मतलब कि इतना 300 रुपीज़ हमारा अपने कंट्री का ही प्रोडक्शन है। जीएनपी और जीडीपी दो केस में एक इक्वल हो सकता है। फर्स्ट वन इज़ अ क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी यानी जहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता है, तब मतलब कि ऐसी मेंटालिटी रहती है ना कि अपना ही बनाएंगे, अपना ही खाएंगे, किसी का कुछ लेंगे नहीं, किसी को कुछ देंगे नहीं, वो वाला केस में। तो उसमें अगर ए एंड बी 0-0 हो जाएगा तो अपना जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी हो जाएगा। एंड इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जब इक्वल हो जाते हैं तब लेट्स से A10 एंड B10 हो गया तो 10 - 10 इज इक्वल टू 0, तो उस केस में जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी होगा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एनडीपी एंड एनएनपी के बारे में। सो फॉलो फॉर मोर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।